गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम वीडियो नंबर 38 करेंगे। क्लास 7 के अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा। ओके, आप लोगों को पता है हमने पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं कि हमें किस किस तरह की वूल किस किस तरह के एनिमल से प्राप्त होती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि टेबल में कि कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन, इन सबको जलाने पर कैसी स्मेल आती है और फिर जलाने के बाद में जो राख बचती है वो किस तरह की होती है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोसेसिंग ऑफ वूल, ये टॉपिक हमारा रहेगा आज। इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि ऊन शुरुआत से कैसे बनती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, पूरी तरह से रंगीन ऊन तैयार किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग का मतलब होता है खाल उतारना या बाल उतारना। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। फ्लीस का मतलब क्या होता है? फ्लीस का मतलब होता है जो शीप होती है। ठीक है, जो शीप होती है उसके शरीर पर जो बाल होते हैं उनको फ्लीस कहेंगे। ठीक है, उनको फ्लीस कहेंगे। तो फ्लीस को उतारा जाता है भेड़ के पतली लेयर ऑफ स्किन, यानी पतली सी खाल के साथ उनको निकाला जाता है बॉडी से। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग, और इसी प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं, यानी बाल निकालना कहते हैं। लार्ज रेजर्स एंड शेयरिंग मशीन्स सिमिलर टू इक्विपमेंट यूज्ड बाय द बार्बर्स, और ये निकालने के लिए रेज़र्स का उपयोग करते हैं या शेयरिंग मशीन्स आती हैं, ऐसे उपकरण आते हैं जिनकी मदद ली जाती है इन्हें जो है बाल निकालने में, शेव करने में हेयर्स को। द शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। शेयरिंग से बेटा जो भेड़ें होती हैं उनको कुछ हर्ट नहीं होता, लगती नहीं है, क्योंकि रेज़र्स आप अपने बॉडी के, जब आपके सर के बाल आप हटाएंगे तो दर्द नहीं होता है, इसी तरह भेड़ों को भी कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड एंड द हेयर ऑफ द शीप कैन अगेन ग्रो इन द सेम वे एज आवर हेयर वी ग्रो। क्योंकि जो उनकी टॉपमोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो डेड स्किन होती है, दर्द नहीं होता उसमें, और बाल जो होते हैं जैसे हमारे बाल दोबारा उगाते हैं ऐसे ही भेड़ के बाल भी दोबारा उगाते हैं। द एनिमल्स आर हेल्ड ऑन अ वुडन बोर्ड एंड देयर फ्लीस इज कट। इन्हें एक लकड़ी के बोर्ड पर लेटाया जाता है, पकड़ा जाता है, और फिर उनके बाल निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, बाल निकालने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया, प्रक्रिया फर्स्ट हो गई। दूसरी आप देखेंगे स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब होगा एक तरीके से छानना या बहुत अच्छे से धोना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रॉपरली वॉशिंग द फ्लीस इन द टैंक्स टू रिमूव डर्ट। जब आपने भेड़ों से बाल निकाल लिए हैं तो अब प्रोसेस में दूसरा स्टेप है कि उसके जो बाल हैं, उसकी जो फ्लीस है, ऊन जो आपने उतारी है, उसे बड़े बड़े टैंक्स में डालकर बहुत अच्छे से धोया जाता है ताकि उनकी डर्ट यानी गंदगी, डस्ट और जो भी चीज़ें हैं वो निकल जाएं। दिस कैन बी डन मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन। ये इंसानों द्वारा खुद भी किया जा सकता है, हाथों से धोया जा सकता है उस ऊन को, या फिर मशीनों के ज़रिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है तो सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है देखिए, द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री। धोने के बाद इस हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है, वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बालों को अलग अलग छांटा जाता है, जैसे कि किसी के पतले बाल, किसी के मोटे बाल, किसी के रेशमी बाल, किसी के घुंघराले, इस तरीके से अलग अलग छांटा जाता है। बर्ड्स यानी होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे फ्लफ़ी से रेशे हो जाते हैं, उन्हें हटाया जाता है बालों में से। सोरिंग एंड ड्राइंग आर डन रिपीटेडली टू गेट वूल, और फिर उन्हें सोरिंग दोबारा से की जाती है, मतलब धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, बार बार करते हैं ताकि वूल विच कुड बी हेल्ड विद द ओन वूल इट इनटू अ बंडल कॉल्ड वूल सैक, कि एक रस्सी बनाने लायक, वूल सैक बनाने लायक जो है ऊन प्राप्त हो जाए। उसके बाद आता है प्रक्रिया कार्डिंग की। तो कार्डिंग की प्रक्रिया में क्या होता है देखिए, कार्डिंग में होता है, in this process fibers are passed through metal teeth to straighten them, remove dirt।
तो मतलब ऐसे मेटल के दांत वाली एक मशीन होती है जिसके अंदर से जो है ना ऊन को गुजारा जाता है ताकि इसमें से धागे धागे बनना शुरू हो जाएं, स्ट्रेट जो है गंदगी निकल जाए और उसके धागे बनना शुरू हो जाए। एज द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज़ वाइट, जो बकरी के और भेड़ के बाल सफ़ेद होते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं कलर में, तो इसी दौरान इनमें और दूसरे कलर्स भी डाले जाते हैं। फिर स्पिनिंग का मतलब बंडल बना के रखते हैं ना गोल गोल। 3 or 4 strands of wool are spun together to form threads of wool, है ना। 3-4 जो वूल होता है उसे इकट्ठा करके एक तरह से ऐसे स्पिन किया जाता है जिससे वो एक वूल बन जाए। These threads can be woven according to our needs, और ये जो थ्रेड्स अब धागे बन गए हैं उनके, इन्हें हम अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से रोल करके रख सकते हैं, रोल करके बंडल बना के रख सकते हैं बुनने के लिए, ठीक है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स वाइल शॉर्टर देन वीइंग वूल क्लोथ्स। छोटे जो ऊन होते हैं उन्हें कपड़े बनाने में काम लेते हैं और जो मोटे ऊन होते हैं उन्हें स्वेटर्स बनाने में काम लिया जाता है, ठीक है। जो पतली ऊन होती है, पतली ऊन जो धागे निकलते हैं उससे आप कपड़े बनते हैं, और जो मोटी ऊन निकलती है उससे स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, डिड यू नो में कश्मीर वूल इज़ अ नेम ऑफ समटाइम्स ओनली अप्लाइड टू एनी फाइन सॉफ्ट वूल इज़ अ गारमेंट, और ऑस्ट्रेलियन छोड़ दीजिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कश्मीरियन वूल होती है वो क्या होती है। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल फाइबर्स, लक्षण या गुण क्या क्या होते हैं इस वूल फाइबर के। सम वूलन फाइबर्स आर रफ वाइल सम आर सॉफ्ट। कुछ वूल ऐसे निकलते हैं जो बहुत ही रफ होते हैं, जैसे कि हर किसी के बालों की टेंडेंसी भी अलग होती है ना, किसी के बाल बहुत रफ और घुंघराले होते हैं, किसी के बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं, ऐसे ही वूल में भी होता है। वूलन कई तो बहुत रफ होते हैं और कई बहुत सॉफ्ट होते हैं। कर्ल्स ऑफ वूल फाइबर क्रिएट पॉकेट्स एंड गिव द वूल अ स्पॉन्जी फील। जो करली वाले वूल होते हैं वो बहुत स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी फील देते हैं। उसके बाद देखिए वूल क्रिएट्स इंसुलेशन फॉर द वियरर एज इट ट्रैप्स द एयर क्लोज टू द स्किन। तो क्या होता है कि ये जो ऊन होती है ये बिल्कुल इंसुलेशन का काम करती है हमें पहनने वालों के लिए, क्योंकि ये हवा को अंदर क्लोज स्किन के नहीं रहती, अंदर वाली हवा अंदर रहेगी, बाहर से इसका कांटेक्ट टूट जाता है। द ट्रैप्ड एयर गेट्स वार्म, और क्योंकि अंदर वाली जो हवा रह गई है वो अंदर हो जाती है हमारी बॉडी हीट से, हमारे टेम्परेचर से, इसलिए हमें गर्म फील होता है। वूल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। जब आप वूल जो होती है, अच्छी जो वूल होती है, उसे आप जब खींचते हैं तो वो फैल जाती है और फिर छोड़ देंगे तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगी। वूल अब्जॉर्ब अप टू 30% ऑफ द वेट इन द मॉइस्चर और फीलिंग डैम्प। ऊन का जितना वज़न होता है ना उसका 30% तक वो मॉइस्चर को भी सोख सकती है अपने अंदर, ठीक है। वूल कैन बी शेप्ड एंड टेलर्ड। वूल को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, उसका कुछ भी आप सिल सकते हैं। मेक इट द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक, ये एक बहुत मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक है अच्छे अच्छे कपड़े बनाने के लिए। वूल इज़ डर्ट, फ्लेम एंड वियर एंड टीयर रेजिस्टेंट। जो ऊन के कपड़े बनते हैं ये गंदे भी होते हैं, जल भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं और उन्हें फाड़ भी आप सकते हैं। तो ये था आपके वूल के बारे में। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, कोशिश कीजिएगा हो जाए। आपने जितना पढ़ा है उसी के अंदर से व्हाट इज़ वूल, वूल क्या होती है, नेम अ वूल एनिमल, है ना, जो तिब्बत और लद्दाख में एनिमल मिलता है उसकी वूल बताएं। शेयरिंग क्या होती है, सॉर्टर डिजीज़ क्या होता है ना, ये वाला रहने दीजिए आप। व्हाट इज़ स्कोरिंग क्या होता है, ये सब आप बताएंगे। थैंक यू।